ये कोई तरीका नहीं है। सुबह होते ही मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। अरे तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा इनकलाब। हम शरीफ लोग हैं। मेरी बेटी मौत के मुंह से बाहर आई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। शादी होनी है इसकी। और हाँ, ना तो हम तुम्हें कोई मेडिकल रिपोर्ट्स देंगे और ना ही मेरी बेटी कोई गवाही देगी। इस सब से दूर रखो हमें। आंटी आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। जफर आपकी बेटी का मुजरिम है। अगर आपने अभी भी उसको सजा नहीं दिलवाई तो ना जाने कितनी और बुशरा और फजर पैदा होंगी। हाँ तो होने दो। मेरी बेटी जिंदा है और ये बात किसी को नहीं पता। हमारे लिए ना इतना ही काफी है। अब वही गलती कर रही हैं जो मेरी माँ ने की थी। और तुम्हें मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आपकी बेटी शादी के बाद खुश रहेगी? आपको इससे कोई मसला नहीं कि जब जफर छूट जाएगा तो शादी के बाद भी आपकी बेटी को ब्लैकमेल करेगा? तब की तब देखी जाएगी। लेकिन तुम मेरी बात एक बार में कान खोल कर सुन लो। मेरी बेटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई गवाही देने नहीं आएगी। तुम लेके गई थी फजर को वहां पर। तुम्हारी अम्मी की बातों से लग रहा है कि ये सब जानती थी। लेकिन इन्होंने भी मेरी अम्मी की तरह तुम्हें कहा कि तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने नहीं दिया। तो फिर तुमने अपनी जान लेने की क्यों कोशिश की? शादी होने वाली है ना तुम्हारी। बहुत प्यार करती हो अपने होने वाले शौहर से। नहीं चाहती कि उसे पता चल जाए कि तुम्हारे साथ जफर ने क्या किया। मेरी बहन ने भी इसीलिए अपनी जान ले ली। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? मुझसे पूछो, तुम अगर चुप रही तो तुम्हारी जिंदगी जरूर बर्बाद होगी। अगर वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, तो तुम्हें हर हाल में कबूल करेगा। कम से कम तुम्हें उस गुनाह की सजा नहीं देगा जो तुमने खुद से नहीं किया। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं खुद जाऊंगी तुम्हारे साथ, या उससे मिलने में अकेली चली जाऊंगी। उस लड़के को मैं समझाऊंगी कि तुम्हारा कसूर नहीं था। अगर तुम कॉल नहीं करोगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मजबूर थी। लेकिन बुशरा, याद रखना, फजर को जफर के पास तुम लेके गई थी। नहीं नहीं बेटा, तुम परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनो।